जहाँ ध्यान है वहाँ तनाव नहीं होता, और जहाँ तनाव है वहाँ अक्सर ध्यान करने के लिए समय नहीं होता। नमस्कार, मैं दिशा हटवार आप सभी का स्वागत करती हूँ यूसीएन विशेष में। आज बच्चों से लेकर बड़ों तक हर किसी को किसी ना किसी चीज का स्ट्रेस, टेंशन या फिर तनाव है, और इसके लिए ध्यान एक बहुत ही अच्छा पर्याय हो सकता है। केवल 10 मिनट का ध्यान अगर हम प्रतिदिन करें तो वो हमारे शरीर के लिए भी बहुत ही ज्यादा लाभकारी हो सकता है। और ध्यान की इसी महत्व को समझते हुए आज यानी 21 दिसंबर को वर्ल्ड मेडिटेशन डे मनाया जा रहा है, और ये पहला साल है कि पूरी दुनिया आज के दिन वर्ल्ड मेडिटेशन डे मना रही है। तो ध्यान की इन्हीं लाभों के बारे में हमारे साथ और भी कई सारी बातें करने के लिए हमारे स्टूडियो में मौजूद है योगाचार्य डॉक्टर भारत गुप्ता जी। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। और इन्हें बता दूं कि आध्यात्मिक जगत में योगी सत्यानंद के नाम से जाना जाता है, और विदेशों में निशुल्क योग का प्रचार प्रसार करने के लिए भी ये काफी ज्यादा मशहूर है। साथ ही इन्होंने पीएचडी इन मेडिटेशन फ्रॉम यूएसए किया है। बहुत बहुत स्वागत है फिर एक बार आपका। और आप जब भी हमारे साथ जुड़ते हैं कहीं ना कहीं कई लोगों को आप प्रेरणा स्रोत भी है। आज आपसे ध्यान के बारे में बात करेंगे, पर उसके पहले मेरा पहला सवाल आपसे कुछ ऐसा है कि वर्ल्ड मेडिटेशन डे को मनाने की ये जो शुरुआत की गई है, इसकी जरूरत क्यों आन पड़ी? बहुत अच्छा प्रश्न है, क्योंकि 21 जून को हम लोग योग डे मनाते हैं। एक्चुअली देखा जाए तो पतंजलि योग सूत्र के अनुसार योग अर्थात समाधि है ना, और समाधि को प्राप्त करने के लिए उन्होंने 8 अष्टांग मार्ग बताया है। तो उसमें जो ध्यान है वो 7th स्टेप है। पर होता क्या है, आजकल लोगों का अंडरस्टैंडिंग है कि योग अर्थात योगासन 21 जून को कि सब जगह योगासन का ही प्रचार प्रसार होता है, दिखावा होता है। तो प्राणायाम का उसमें कोई रोल नहीं आता है, मेडिटेशन का रोल नहीं आता है। और अभी जो जिस प्रकार की बीमारियां एग्जिस्टेंस में है उसको बोलते हैं मनोदेहिक यानी साइकोसोमेटिक डिजीज, जो मन से होती है, जो तनाव से होती है, जो टेंशन से होती है। तो ऐसी डिजीज को अगर हमें कंट्रोल में करना है तो उसके लिए आसन प्राणायाम तो जरूरी है, पर उससे ज़्यादा जरूरी है ध्यान, क्योंकि ध्यान में हमारा इंडोक्राइन सिस्टम बैलेंस होता है और जितने मेडिकल सिस्टम्स है वो बैलेंस हो जाती है, जिसके कारण हमारा जो इंटरनल जो सिस्टम्स है, जितने ऑर्गन्स है वो सब, क्योंकि मन शांत है तो शरीर भी शांत है। ऐसा कहते हैं ना कि शरीर को चलाने वाला मन होता है ना। मन को अगर हमने विज्ञान के द्वारा अर्थात ज्ञान के द्वारा अगर उसको विकसित कर दिया, उसको समझदार बना दिया है, तो हमारा मन और इंद्रियां हमारे कंट्रोल में आ जाते हैं। जब ये कंट्रोल में आ जाते हैं तो हम गलत काम नहीं करते हैं। तो ध्यान के ये फायदे हैं। जिस तरीके से मैंने शुरुआत भी की थी कि इस साल हम लोग पहली बार है कि वर्ल्ड मेडिटेशन डे मना रहे हैं। मैं आपसे जानना चाहती हूँ कि इस साल वर्ल्ड मेडिटेशन डे का थीम क्या है? इनर पीस, ग्लोबल हार्मोनी। अर्थात मैं समझाता हूँ उसका, क्योंकि आजकल हम लोग देख रहे हैं कि देशों में लड़ाई चल रही है, सब देशों में इंटरनल क्लैशेस चल रहे हैं। तो इसका मीनिंग ये है कि किसी का मन शांत नहीं है। तो अगर मन हमने शांत कर लिया तो ग्लोबल हार्मोनी अपने आप तैयार हो जाएगी, क्योंकि हम हर मनुष्य को समझेंगे कि ये भी ईश्वर का बनाया बंदा है, ये भी मेरा भाई बहन है। तो हम फिर प्यार करेंगे, और ये झगड़े झुगड़े से, क्योंकि ये तो सब जाने वाला नहीं है ऊपर, आपके अच्छे कर्म ही ऊपर जाने वाले हैं। इसलिए उन्होंने बोला कि ग्लोबल हार्मोनी अगर बढ़ेगी तो इसके इनर पीस के कारण बढ़ेगी। हमारी आत्मिक जो शांति है उसके लिए सद्भावना जो है दुनिया की वो बढ़ेगी। यस, जैसे आपने कहा कि अगर मन शांत रहा तो बाकी सारी चीजें भी अपने आप आसानी से शांत हो जाएगी। जैसे मैंने शुरुआत में भी कहा था कि आपने पीएचडी की है मेडिटेशन इस विषय को लेकर। आपने मेडिटेशन इस विषय को ही क्यों चुना पीएचडी के लिए? जब मैंने ये विषय लिया तो काफी द्वंद्व चल रहा था दिमाग में कि कौन सा विषय ले, क्योंकि फिर मुझे ऐसा लगा कि अभी किस प्रकार की बीमारियां हो रही है, किस प्रकार के लोगों में तनाव है, किस प्रकार लाइफस्टाइल है। तो इसके लिए सबसे अच्छा उपाय मुझे लगा कि, क्योंकि देखिए अष्टांग योग के हिसाब से अगर हम देखते हैं तो यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और फिर समाधि है। तो ध्यान और उच्चतर रिजल्ट देता है।
तो मुझे लगा कि अगर ध्यान अगर लोगों को बताया जाए उसके पहले मुझे उसके ऊपर रिसर्च करना पड़ेगा। हमने क्या किया, जब सिलेक्ट किया तो टॉपिक जो था हमारा कि पतंजलि योग सूत्र में जो ध्यान के बारे में बताया है और जितने एग्जिस्टिंग जो ध्यान है इस जग में उसका क्या बेस है, जो अभी एग्जिस्टिंग ध्यान है उसका बेस पतंजलि योग सूत्र में बताए गए बेस है कि कुछ अलग है। तो फिर हम विपश्यना सेंटर में इगतपुरी में गए, वहाँ पे किया, नागपुर में किया, विदेशों में किया, ब्रह्म कुमारीज गए, माउंट आबू में, बाकी जगह किया, प्रेक्षा जो उनके सेंटर्स है वहाँ जाके इनका सब अध्ययन किया, उनके देखा कि बेनिफिट क्या क्या हो सकते हैं, क्या क्या उनमें कमियां, क्या क्या अच्छाइयाँ वगैरह। और फिर मुझे लगा कि ये सब मैंने रिसर्च के माध्यम से सामने लोगों के सामने प्रस्तुत करना चाहिए। तो इसी प्रकार आप कोई भी ध्यान का मार्ग चुनिए, उसका उद्देश्य एक ही है, मन की शांति और समाधि प्राप्त करना। महर्षि पतंजलि सूत्र के बारे में जिक्र किया, मैं आपसे जानना चाहती हूँ कि महर्षि पतंजलि सूत्र के अनुसार अष्टांग योग में ध्यान का क्या महत्व है? जैसे मैंने थोड़ा सा इसके पहले थोड़ा सा कल्पना दिया था कि अष्टांग योग 8 लिम्स है, 8 यानी उसके अंग है। तो पहला होता है यम नियम, बोलते हैं ना बिल्डिंग हम बनाते हैं तो उसका एक फाउंडेशन होता है। तो यम नियम हमारा फाउंडेशन, ये हमारे मन और इंद्रियों को कंट्रोल करता है। जैसे अहिंसा, अब डिटेल में हम नहीं जाएंगे, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह, नियम में शौच, संतोष, तप, स्वाध्याय और ईश्वर प्रणिधान। अगर ये हम इसका पालन करते हैं तो फिर अगर हम आसन करेंगे तो हमें इसका बेनिफिट मिलेगा। आजकल क्या हो रहा है, लोग ये चीज को समझ नहीं रहे हैं, डायरेक्ट आसन करने बैठ जाते हैं, जबकि उनकी दिन की चर्या और जो नियम यम नियम बताए उसका पालन नहीं करते, तो उन्हें आसन के बेनिफिट्स नहीं मिलते। एक फिजिकल एक्सरसाइज करके हम लोग देखते हैं सब जगह गार्डन्स इधर उधर जाते हैं, उनकी इंद्रियां भटकते रहती है, मन भटकते रहता है, जबकि मन और इंद्रियों कंट्रोल करने के लिए ये प्यूरिफिकेशन प्रोसेस है अष्टांग योग। ध्यान अचीव करना, आंख बंद करने से ध्यान किसी का लगता नहीं है, उल्टा और विचार आते हैं। तो हमें धीरे 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 अपने आप को प्यूरिफाई करना है ताकि हम ध्यान लगा सकें। तो आसन जब हम करते हैं तो पूरे ध्यान से करना चाहिए। प्राणायाम करते हैं तो भी श्वासों की ओर ही हमारा ध्यान होना चाहिए, जबकि मन इधर उधर भटकते रहता है। कुछ लोग तो आंखें खोल के भी करते हैं। फिर उसके बाद में प्रत्याहार, धारणा और ध्यान फिर बाद में आता है। तो ध्यान का काफी ज्यादा महत्व है। ध्यान अगर आपका सद गया, आपने पा लिया करने का, भले 2 मिनट में आप एक पर्टिकुलर विषय पे ही पूरी एकाग्रता से रहे, दूसरे विषय ना आए, तो आप समझना आपका ध्यान हो रहा है। और यही अगर आप 5 से, जैसे आपने बताया कि 10 मिनट भी कर लिया तो बहुत बड़ा अचीवमेंट है ना। तो अगर हम 10 मिनट भी बिना डिस्टर्ब के अगर कोई एक विषय पे अगर कर लिया तो आपको मन इतना शांत हो जाएगा, इंद्रिय अपने कंट्रोल में हो जाएगी। जब ये हो जाएगा तो आपको बीमारी का, क्योंकि मन का ही प्रभाव, दुष्प्रभाव हमारे शरीर पे पड़ता है और ये सब बीमारियां उसकी ही जननी है। हाँ, मतलब कहीं ना कहीं एक प्रॉपर तरीका होना चाहिए ध्यान करने का। आपके हिसाब से ध्यान करने का सही तरीका और सही समय क्या है? सही तरीका ये है, ब्रह्म मुहूर्त मैं बोलूंगा जरूर से उठना चाहिए। कुछ लोग सुनने वाले सोच रहे होंगे कि हम तो सुबह उठते नहीं हैं, पर ऐसा अपने शास्त्रों में कहा गया है। आप देखिए पशु पक्षियां भी अपनी सबसे पहले ब्रह्म मुहूर्त में उठ जाते हैं और अपना पूरा कार्य चालू कर देते हैं। मनुष्य भी, हमारे भी पूर्वज जो थे, हमारे नाना नानी, दादा दादी, वो भी सुबह उठते थे और अपने दैनिक कार्य करते थे। तो अगर ब्रह्म मुहूर्त में उठते हैं तो पहली बात हमारा मन शांत होता है ना, वातावरण शांत होता है। और ऐसा कहते हैं ब्रह्म मुहूर्त में ब्रह्मांड से अमृत की वर्षा, अर्थात ऑक्सीजन एकदम प्योरेस्ट फॉर्म में होता है ना। तो ये एनरिचमेंट, मन शांत है तो आप ध्यान करेंगे तो आपको बेस्ट बेनिफिट मिलेंगे। आप बोलेंगे सर हमको सुबह समय नहीं मिलता है, ठीक है कोई बात नहीं, अगर कोई अड़चन है तो कार्य है, बच्चों को तैयार करना या ऑफिस का काम है, जो भी है, कुछ लोग तीसरे शिफ्ट में भी काम करते हैं, तो ऐसे लोग शाम के समय कर सकते हैं जब रिलैक्स हो। कुछ लोग बोलेंगे कि हमको शाम को भी समय नहीं मिलता, तो मैं ये कहूँगा कि कभी भी, इवन ऑफिस में, कारखाने में, जहाँ पे भी आप काम करते हैं, आप 10 मिनट तो अपने काम में से, बिजी में से 10 मिनट निकाल सकते हैं, पर 10 मिनट में फिर काम के बारे में आप नहीं सोचेंगे, है ना। वो जगह छोड़ दीजिए, अपने टेबल से कहीं जाके बैठिए, 10 मिनट सिर्फ श्वासों की ओर ध्यान दीजिए, तो आपका उद्देश्य पूरा हो जाएगा। चालू कीजिए, बस ये है महत्व कि गुड स्टार्ट इज हाफ डन, है ना। तो
मैं प्रार्थना करूंगा कि आप जरूर से 10 मिनट निकाल के कीजिए। बच्चों को 5 मिनट, बूढ़े बुजुर्ग को मैं बोलूंगा कि 15 मिनट और आधा घंटा करें, क्योंकि उनके पास समय ही समय है। ये तो बात हुई समय की। अगर सही तरीके के बारे में बात की जाए तो आपके हिसाब से ध्यान करने का सही तरीका बिल्कुल क्या है? अगर मैं कहूँ कि पद्मासन में बैठो, अर्ध पद्मासन बैठो, सिद्धासन में बैठो, तो लोगों को नहीं होगा, क्योंकि हमारी लाइफस्टाइल बदल गई। किसी को कमर की तकलीफ है तो आप चेयर पे भी बैठ सकते हैं। सिर्फ इसमें एक कंडीशन है कि आपकी जो रीढ़ की हड्डी, जो स्पाइन है, वो स्ट्रेट होना चाहिए, है ना। आपका हेड भी स्ट्रेट होना चाहिए और चेहरे पे या शरीर में तनाव नहीं होना चाहिए। एकदम शांत तरीके से बैठ जाइए, है ना। और फिर जैसे ज्ञान मुद्रा, या आपको जो बीमारी है उसकी भी आप मुद्रा लगा सकते हैं। बैठ जाइए और मन को शांत कीजिए। एक बेस्ट तरीका आपको बताता हूँ कि आप सिर्फ श्वास के ऊपर ध्यान रखिए कि श्वास अंदर जा रही है। आप सेंस कीजिए, यहाँ पे हमारे ये सेंसर्स लगे हुए हैं। कूल एयर इज गोइंग इन एंड वार्म एयर इज कमिंग आउट। बस वही अगर 10 मिनट भी आपने पालन कर लिया तो डन। बस ये कुछ थोड़ा सा शुरुआती समय में मुझे लगता है इसमें कठिनाइयां आती होगी, और आपने खैर इतने लोगों को अब तक योग सिखाया है, आप निरंतर योग का प्रचार प्रसार कर रहे हैं। आपके हिसाब से ध्यान करते समय शुरुआत में किन कठिनाइयों का सामना लोगों को करना पड़ता है? बहुत अच्छा प्रश्न है। और मैंने इसके लिए पतंजलि योग सूत्र जो उसमें बताया उन्होंने कौन कौन से विघ्न आ सकते हैं, आज हम उसके बारे में भी चर्चा करेंगे। पहला तो व्याधि। अगर आपको कोई भी रोग है तो आपका मन फिर नहीं लगेगा, है ना। तो वो एक विघ्न है। दूसरा है ध्यान में मन न लगना, क्योंकि कोई भी नया हम कार्य करते हैं तो शुरुआत में मन नहीं लगता। इसलिए मैं बोल रहा हूँ ना कि जब तक ठोकर नहीं लगती जब तक हम करेंगे नहीं। ज्ञानी लोग हैं, उन्होंने समझना चाहिए कि दूसरे लोग बीमार पड़ रहे हैं, है ना, तो उसकी जगह अगर हम करते हैं तो हम बीमार नहीं गिरेंगे। तो मन तो लगाना पड़ेगा आपको। फिर कुछ लोग को ऐसा होता है कि उनको ऐसा लगता है कि ध्यान का हमको बेनिफिट मिलेगा कि नहीं, फल मिलेगा कि नहीं, वो डाउट में रहते हैं, तो वो भी फिर ध्यान से नहीं करते हैं। फिर किसी किसी का स्वभाव होता है बेपरवाह, आज नहीं के तो चलेगा, कल कर लेंगे, कुछ नहीं होता। और कुछ लोग का स्वभाव होता है तमोगुण, बोलते हैं ना, सात्विक, रासिक और तमोगुण। तो तमोगुण जो व्यक्ति होते हैं उनमें आलस ज्यादा रहता है। तो ऐसे आलसी लोग सुबह कैसे उठ सकते हैं? तो उनको पहले सत्व गुण में आना पड़ेगा या रजोगुण में, है ना। और कुछ लोग को एक विपरीत ज्ञान हो जाता है कि ये ध्यान उन कुछ नहीं है, जब बीमार होंगे तो डॉक्टर के पास जाएंगे, हमारा तो इंश्योरेंस है, पैसा मिलेगा। बहुत गलत सोच है, क्योंकि कोई भी दवा बीमारी ठीक नहीं करती है। हमारा इम्यूनिटी जो पावर है, इम्यूनिटी सिस्टम है, वो ही ठीक कर। कुछ लोग का वैराग्य होना चाहिए, अर्थात डिटैचमेंट फ्रॉम द सब्जेक्ट्स। जो विषय हमें जो आकर्षित करती है, अच्छे बुरे जो भी काम है, तो हमारा वैराग्य होना चाहिए। अर्थात जब हम ध्यान करते हैं तो वैराग्य ही आपको वो विषयों से दूर रखता है, मन से दूर रखता है ना। और फिर कुछ लोग का है ध्यान नहीं लग रहा है तो धीरे धीरे उनका मन फिर हटने लगता है वो कार्य से। फिर और भी बताया महर्षि पतंजलि ने कि दुख बताया कि अगर हमें बहुत दुखी व्यक्ति है तो उसका भी मन ध्यान में नहीं लगेगा, है ना। बहुत सारे आध्यात्मिक दुख बताया है, आदि भौतिक बताया है, आदि दैविक, आदि भौतिक, आदि आध्यात्मिक, ऐसे ऐसे दुख बताया उन्होंने। वो डिटेल में नहीं जाएंगे। और एक इच्छा होती है कि हमें ये प्राप्त करना है ध्यान से, ये फायदा। और जब नहीं होता है तो फिर हमें मन में दुख होता है ना। तो जब दुख होता है तो फिर से आपका मन नहीं लगेगा। तो गुस्से में क्या होता है, हमारा शरीर कंपन होने लगता है ना, हमारे शब्दों में कंपन होता है। तो आजकल एक रोग है जिसको पार्किंसंस बोलते हैं। जबकि जो बूढ़े व्यक्ति हो जाते हैं उनके आप देखिए चाय भी लेंगे तो ऐसे तो वो भी अगर रहा तो आप नहीं कर सकते हैं, है ना। फिर और बताया है कि हम कुंभक लगाते हैं, शायद लोगों को जो फर्स्ट टाइम सुन रहे हैं उनको नहीं पता होगा। हम जब श्वास अंदर लेते हैं और रोक देते हैं तो हमें कुछ समय तक रोक के रखना पड़ता है, पर क्योंकि हमें प्रैक्टिस नहीं रहती इसलिए बीच में हमारी श्वास छूट जाती है, रोक नहीं सकते। फिर बाह्य कुंभक रहो कि अंतर कुंभक रहो, तो ये इतने सारे कारण हैं जिसके कारण हमारा फिर ध्यान में मन नहीं लगता है। ये सब विघ्न है। अच्छा, तो मतलब इन कारणों का अगर हमने प्रॉपर निदान किया या फिर कंट्रोल किया खुद पे कुछ चीजों के लिए तो शायद हमारा ध्यान सही तरीके से लग सकता है। आपसे ये भी जानना चाहती थी क्योंकि कई लोगों को सवाल होता है, क्या ध्यान के शारीरिक फायदे भी है? बहुत सारे फायदे हैं। आपने शारीरिक फायदे हैं तो मैं सिर्फ बता दूं कि हमारा, आप देखिए कि जब आप योग के क्लास से निकलते हैं, जो लोग भी जाते हैं या ध्यान या
प्राणायाम जब निकलते हैं तो आपकी एनर्जी लेवल बढ़ी हुई रहती है, क्योंकि आपका जो कैलोरीज बर्निंग है वो उसमें नहीं हुआ है। जबकि आप जिम में जाते हैं, फिजिकल एक्सरसाइज करते हैं तो आपकी कैलोरी बर्न होती है, तो थकान आती है। तो इसमें जो ध्यान वगैरह करते हैं उसमें थकान के नाम की बात ही नहीं है, उल्टा यू आर गेनिंग एनर्जी। आप कॉन्सेंट्रेट कर रहे हैं, आप मन एकाग्र कर रहे हैं, आपको तनाव नहीं आ रहा है, क्योंकि मन शरीर को चला रहा है यहाँ पे। तो मन को हमने बांध के रखा है, इंद्रियों को बांध के रखा है और ध्यान एकाग्र कर रहा है, तो आपकी वो भी स्ट्रेंथ भी बढ़ेगी, आपकी कैपेसिटी भी बढ़ेगी शरीर की, मन की। मैं आपसे ये भी जानना चाहती थी, जिस तरीके से आपने इसकी फायदों के बारे में बताया, ध्यान की शारीरिक स्वास्थ्य में जो फायदे होते हैं उसके बारे में, लेकिन कई जो पहली बार करने वाले साधक होते हैं, जो फर्स्ट टाइम बिगिनर्स होते हैं, उन्हें ध्यान करते समय काफी ज्यादा परेशानियों का सामना करना पड़ता है। उनके लिए आपकी क्या सलाह होगी? अगर हम लोग एक छोटे से एग्जाम्पल के द्वारा समझाता हूँ मैं। आप कोई पिक्चर देखते होंगे जहाँ पे हीरो क्या करता है, एक जंगली घोड़ा को अपने अस्तबल में लेके आता है। वो जंगली घोड़ा उसका सुनता नहीं है, तो क्या करता है, पहले दिन उसको थोड़ा सा प्यार करेगा, नहीं सुन रहा तो चाबुक मारेगा, कुछ खिलाएगा, उसको प्रैक्टिस कराते 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 काफी दिन हो जाते हैं और एक दिन फिर वो घोड़ा उसका सुनने लगता है। हमारे मन, हमारी इंद्रियां भी बिल्कुल वैसी है, जंगली है, उसको हमें पालतू बनाना है, तो प्रयत्न तो करना पड़ेगा। और बोलते हैं ना, प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट। तो आप धीरे धीरे प्रैक्टिस करेंगे तो इट्स नॉट इम्पॉसिबल, एवरीथिंग इज पॉसिबल इन दिस वर्ल्ड। कई लोगों को ये सवाल होता है कि ध्यान करना कौन सी उम्र में सही है? आपके हिसाब से ध्यान करना कौन सी उम्र में सही है? कि आजकल हम देखते हैं कि छोटे से बच्चे से लेके तक बूढ़ा व्यक्ति जो अब मरने के कगार पे है, उसको भी तनाव रहता है। हाँ। अलग अलग प्रकार का तनाव है। जैसे एक छोटा बच्चा है, उसको स्कूल भेजते हैं, मैंने देखा बैग का जो वजन है ना, वो बच्चे से ज्यादा वजन उसका रहता है ना? तो माँ बाप उसको पकड़ के लेके जाते हैं वहां पे, फिर पता नहीं स्कूल में क्या करते हैं। पर आप इतना तनाव नहीं देना चाहिए। हम जैसे अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड जाते रहते हैं, 6-6 महीना वहां रुकते हैं, 6 महीना यहाँ, वहां पे ये सिस्टम ही नहीं है, ये सिस्टम ही नहीं है। आपको जानकर शायद आश्चर्य होगा, वहां पे बैग वुग का कोई सिस्टम नहीं, वहां लॉकर है, किताबें वहीं से देते, वहीं पे रखते हैं और मैक्सिमम उनको खिलाते हैं। हाँ। अलग अलग गेम्स, उनकी क्रिएटिविटी बढ़ाते हैं। ठीक है, तो ये सब हमने भी करना चाहिए, तो तनाव फिर बच्चों में रहेगा नहीं। तो मैं तो बोलूँगा 4-5 साल के जैसे उनको समझने लगे कि भाई ये इससे फिजिकल तनाव आ रहा है या मेंटल तनाव आ रहा है ना, चिड़चिड़ापन आप अगर उसके स्वभाव में देख लो तो जान लीजिए। आप खुद करिए, उसको साथ में बैठिए, क्योंकि देखिए अच्छी आदत अगर लगानी है बच्चों को तो आपको पहले करना पड़ेगा, फिर वो सुनेंगे, है ना? बच्चे तो हमारा ही देख के सीखते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, उनको साथ में बैठाइए और 2 मिनट 5 मिनट भी कर ली तो बहुत है और बेस्ट बेनिफिट मिलेगा। आप देखेंगे उनकी जो स्मरण शक्ति, उनका मेमोरी, कंसंट्रेशन पावर, एनर्जी लेवल है, फैंटास्टिक हो जाएगा। और रहा फिर उम्र के हिसाब से, वहाँ से चालू कर दीजिए आप। तो छोटे बच्चों को 5 मिनट ठीक है, थोड़े बड़े हो जाते हैं तो 10 मिनट ठीक है, फिर जवान होते हैं तो 10-15 मिनट, क्योंकि फिर शादी होती है तो बहुत सारे तनाव वगैरह वगैरह सोर्सेज बढ़ जाते हैं, और ज्यादा बढ़ जाते हैं। फिर धीरे 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 धीरे, और भी बुढ़ापा है तो बुढ़ापे में हमारी इम्यूनिटी कम हो जाती है, तो उसके लिए और जरूरी है। अगर ये प्रैक्टिस आपने डाल दिया रोज के इसमें, जैसे खाना बहुत महत्व का है, रोज 2 समय एटलीस्ट सोना महत्व का है ना, तो ये भी हमारा ध्यान जो है कि जब तक यम नियम का पालन अच्छे से नहीं होगा, आसन प्राणायाम का अभ्यास, क्योंकि ये बहिरंग है, यम नियम आसन प्राणायाम, अगर इसका अभ्यास अच्छा होगा तो आपको ध्यान का वो रिजल्ट है, इट्स ए रिजल्ट। आप ध्यान कर नहीं सकते, ध्यान हो जाता है। ठीक है, तो ये आपको करना पड़ेगा, तब जाके आपको मिलेगा। तो बच्चों से आप अभी से अगर डाल देंगे तो उनका भविष्य इतना उज्जवल हो जाएगा। हम लोग क्या करते हैं, उसको एक किताबी कीड़ा बना देते हैं, उसका परसेंटेज जितना, ऐसा कुछ नहीं है। हमारे दोनों बच्चे एकदम नॉर्मल थे, पर क्रिएटिविटी थी, तो हमें क्रिएटिविटी क्रिएट करना है उनमें। मतलब छोटी उम्र से ही हम ध्यान की शुरुआत जरूर कर सकते हैं। आपने विषयों के बारे में भी बात की थी कि ध्यान के कई सारे विषय होते हैं। कौन कौन से ध्यान के विषय होते हैं? सबसे पहले तो एकदम से दिमाग में आता है ईश्वर वाचक प्रणव। ओम का उच्चारण ही ईश्वर का नाम है। अगर हम ओम का उच्चारण करते हैं, जब मेडिटेशन करते हैं हम, भले आप मुंह से भी बोले तो भी चलेगा, लिप्स मूवमेंट किए तो भी चलेगा, अंदर ही अंदर बोले तो भी चलेगा। शुरुआत में हमारा मन स्थिर नहीं रहता, इसलिए ऐसा कहा गया है कि आप थोड़ा सा उच्चारण करें, पर जैसे ही आपका मन स्थिर होता है, आपका कंसंट्रेशन बढ़ता है,
तो आप लिप्स मूवमेंट यानी हल्का सा शब्द आने दीजिए, फिर बाद में मानसिक जप कीजिए आप। इट्स ए बेस्ट विषय है जिस पे आप ध्यान लगा सकते हैं। Okay. फिर दूसरा है, कोई लोग ज्यादा भक्त होते हैं, है ना, जैसे कृष्ण भगवान हो गए, राम भगवान, उनके उनके अ, उनके विषय या उनके आइडल पर, उनकी मूर्ति पर वो ध्यान करते हैं। जैसे जो योग के विद्यार्थी या जो योग करते हैं उनके लिए मैं कहूँगा कि जब हम कुंभक लगाते हैं, जब बाह्य कुंभक या अंतर कुंभक, तो उस समय भी आप देखिए कि अपना ध्यान भटकता नहीं है। कुछ लोग को मैंने देखा है कि वो त्राटक करते हैं, अर्थात ज्योति के ऊपर पूरा ध्यान लगाते हैं। इट इज ऑल्सो वन वे, इट्स अ वेरी गुड मेडिटेशन। जनरली बच्चों को तो मैं बोलता हूँ कंपलसरी कराना चाहिए, क्योंकि उनकी स्मरण शक्ति, उनकी आंखों की ज्योति, उनका कॉन्सेंट्रेशन इससे जबरदस्त बढ़ेगा। और भी है कि जैसे आपके गुरु कोई है जिन्होंने राग और द्वेष को कंट्रोल कर लिया, ढोंगी वाले गुरुओं की बात नहीं कर रहा मैं, जिन्होंने सचमुच, तो ऐसे भी व्यक्ति, ऐसे भी गुरु पर आप ध्यान करते हैं तो आपका साध्य होगा। फिर जैसे कभी स्वप्न आता है हमें, है ना, तो उसमें अगर इष्ट देव हमें दिखते हैं जो कि हमें बहुत प्रसन्नता मिलती है उससे, तो वो भी आप उनको भी कर सकते हैं, ध्यान का माध्यम बना सकते हैं। या नहीं होता है तो अपने अपने इच्छा अनुसार जो भी देवी देवता पर आपको निष्ठा हो, है ना, उसका आप स्थूल या सूक्ष्म रूप में उनका ध्यान कर सकते हैं। ये तो थी हमारी ध्यान की विषयों के बारे में जानकारी। हम निरंतर शुरुआत से ही ध्यान के लाभों के बारे में बात कर रहे हैं, पर और कुछ ध्यान के लाभ जो आप हमारे दर्शकों को बताना चाहेंगे? जब तक हमें कोई फायदा नहीं दिखेगा तब तक हम वो कार्य करते ही नहीं है। इसलिए मैंने थोड़ी फिजिकल बेनिफिट्स, मेंटल बेनिफिट्स, फिर स्पिरिचुअल बेनिफिट्स, सोशल बेनिफिट्स एंड देन मेडिकल बेनिफिट्स, सभी के बारे में मैं बताऊंगा। एक एक फिजिकल बेनिफिट्स हो गया है। मेंटल बेनिफिट्स, ध्यान बोले तो अल्टीमेट है ये, आपके कॉन्सेंट्रेशन, आपके मेमोरी पावर के लिए और क्रिएटिविटी के लिए। आप सोच लीजिए, अगर ये तीनों चीजें आपको मिलती है ध्यान में, तो फिर इधर उधर क्यों भागने का, है ना। और फिर हमारा इमोशनल बैलेंस हो जाता है। आजकल वही तो प्रॉब्लम है ना, हस्बैंड वाइफ में इमोशनल इम्बैलेंस है, झगड़ा होता है परिवार के और लोग से भी, और हमारे दोस्तों भाई या नेबर्स हो गया, समाज में हो गया। तो इमोशनल इम्बैलेंस है, उसको अगर ठीक करना तो ध्यान से ही आपका वो बैलेंस होगा। फिर आपको हैप्पीनेस मिलती है ना, तो वो तो सब लोग चाहते हैं कि वो मिले। और फिर हमारा जो ब्रेन का फंक्शन है, देखिए मन अगर शांत है तो हमारी एंडोक्राइन सिस्टम एकदम परफेक्टली काम करेगी। आजकल जो मैक्सिमम बीमारियां हो रही है ना, वो नींद पूरी न होने से हो रही है, डिस्टर्ब नींद हो रही है। तो उसके लिए सबसे अच्छा उपाय है ध्यान। आप ध्यान मेडिटेशन करो, सोने के पहले ध्यान करो 1-10 मिनट। ध्यान अर्थात एकाग्रता, है ना। तो अगर आपकी एकाग्रता रहती है तो आपकी स्लीप क्वालिटी बढ़ जाती है। अगर स्पिरिचुअल बेनिफिट के बारे में, आध्यात्मिक बेनिफिट के बारे में देखा जाए तो पहली बात, हमारी आजकल नैतिकता की कमी हो रही है। इसलिए हम स्कूल वगैरह वगैरह में जब पढ़ाने जाते हैं योग का, तो उनके नैतिकता की तरफ ज़्यादा ध्यान दिया जाता है। माँ बाप सोचते हैं कि स्कूल में इनको नैतिकता सिखाएंगे, टीचर सोचती है कि माँ बाप सिखाएंगे। बच्चों को सिर्फ पढ़ाई सिखाई जाती है, उनको नैतिकता नहीं सिखाई जाती। तो अगर ध्यान उनसे करवाते हैं तो ये चीज़ बढ़ेगी। जो अहंकार है, अहंकार भी सब बीमारियों का जड़ है। तो ध्यान से आपका अहंकार भी, आप समझें कि मैं एक ईश्वर की संतान हूँ, मैं एक आत्मा हूँ, मैं शरीर नहीं हूँ, तो फिर अहंकार चले जाएगा। ब्लिसफुल हैप्पीनेस, सत्यचित आनंद, ये भी आपको अगर प्राप्त करना है तो ध्यान से ही होगा, क्योंकि ध्यान के बाद में समाधि आता है। तो समाधि तो वही स्टेट है, ब्लिसफुल हैप्पीनेस, तो ये आपको प्राप्त हो सकती है। फिर बाद में अगर हम सोशल बेनिफिट देखें तो रिलेशन बिटवीन द हस्बैंड वाइफ, रिलेशन बिटवीन द मेंबर्स ऑफ द फैमिली या समाज में वगैरह, आपका रिलेशन बहुत इम्प्रूव होगा। फिर मेडिकल बेनिफिट्स के और आते हैं, ये तो एकदम टेरिफिक है, आप देखे सुनेंगे। फील गुड हार्मोन्स, जैसे मैंने अभी बताया कि आपके फील गुड हार्मोन्स का काफ़ी ज़्यादा प्रमाण में रिसाव होता है। इसके कारण अपने स्ट्रेस हार्मोन्स धीरे 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 कम होते जाते हैं, तो ये बहुत बड़ा अचीवमेंट है। फिर न्यूरॉन फायरिंग, जैसे हमारे ब्रेन में फॉर एग्जांपल 1 मिलियन न्यूरॉन्स भगवान ने दिया एट द टाइम ऑफ बर्थ, और उन्होंने बोल दिया, जैसे उन्होंने बोला भाई श्वास से आपको गिनी हुई दिया, वैसे न्यूरॉन्स, हमारी जो ब्रेन के जो न्यूरॉन्स है वो भी हम लिमिटेड दे रहे हैं। आप उसको कैसे वापर करेंगे आप पे डिपेंड है। तो आप गुस्से में होंगे, तनाव में होंगे, क्रोध में होंगे, निंदा में होंगे, तो आपके जो न्यूरॉन्स है फटाफट फायरिंग हो जाते रहेगा और खत्म होते जाएगा।
जब ध्यान करते हैं तो स्टॉप हो जाता प्रोसेस पूरी तरह। अभी रिसर्च में यही बताया गया साइंटिस्ट द्वारा। तो आप कितने सारे न्यूरॉन्स बचा रहे हैं, कितने सारी श्वासें बचा रहे हैं, तो यही आपकी लाइफ अच्छी बनेगी। तब तक आप एनर्जेटिक रहेंगे और पूरी तरह से न्यूरॉन से ब्रेन से तरोताजा बने रहेंगे। तो मतलब कहीं ना कहीं ध्यान के फायदे बहुत सारे हैं, बस जरूरत है कि ध्यान करने की शुरुआत की जाए, ये पहला कदम है। आज वर्ल्ड मेडिटेशन डे है और जितने भी यूसीएन के दर्शक हैं, जाते जाते एक सलाह या फिर आपकी ओर से आप उन्हें क्या कहना चाहेंगे? मैं सबसे प्रार्थना करूंगा कि देखिए, ईश्वर ने इतना सुंदर हमें शरीर दिया है ना, मनुष्य की योनि दी है जहाँ पर हम मोक्ष प्राप्त कर सकते हैं। जब हमको मनुष्य की योनि मिली है तो हम क्या फालतू उसको बर्बाद करेंगे? बिल्कुल नहीं करना चाहिए। हमें जो भी ईश्वर ने जिस कार्य के लिए हमको भेजा है, इंट्रोस्पेक्शन करने पे पता चल जाता है कि हमें कौन सा कार्य समाज के लिए करना, लोगों के लिए करना है। तो आप वो जानिए। और मैं ये नहीं बोल रहा कि योग के माध्यम से, बहुत सारे माध्यम जिससे आप लोगों की सेवा कर सकते हैं और खुद का स्वास्थ्य, अर्थात जैसे आप भक्ति मार्ग से जुड़े तो भक्ति है, आप नृत्य करते हैं, आप संगीत करते हैं, ये भी सब ध्यान ही है। तो ये मिला है आपको और अब ये ध्यान का सेशन आपने अटेंड किया, तो मेरी इच्छा है कि आप 10 से 15 मिनट एक शुरुआत तो कीजिए। जिस दिन वो समय आप वो पहुंच जाएंगे, उस दिन आपकी देखेंगे कि जिंदगी में एकदम बदलाव आ जाएगा। यू विल बी द हैप्पीएस्ट पर्सन इन द वर्ल्ड। मैं भी हरदम यही सोचता हूँ कि जब लोगों की हम सेवा करने की कोशिश करते हैं तो आई एम द हैप्पीएस्ट पर्सन इन द वर्ल्ड। ये फीलिंग आना बहुत जरूरी है। खुद करते हो और लोगों से करवाते हो, लोगों को मदद करते हो, तो ये आ ही जाता है। बहुत बहुत धन्यवाद। मतलब आपको बस दिन के 10 मिनट निकालने हैं खुद के लिए, खुद के स्वास्थ्य के लिए। अगर आपको तनाव है, मतलब आजकल तो हर किसी को तनाव है, और अगर आप इस तनाव से मुक्ति पाना चाहते हैं तो मेडिटेशन, ध्यान आपके लिए सबसे अच्छी चीज हो सकती है। और आज इसी विषय पर बात करने के लिए हमारे साथ जुड़े थे योगाचार्य डॉक्टर भारत गुप्ता जी। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। इनसे हमने ना सिर्फ ध्यान के लाभ इसके बारे में जाना, बल्कि ध्यान करने का सही तरीका क्या है, सही समय क्या है, किन विषयों पर ध्यान किया जा सकता है, इस बारे में भी जाना। और एक कंक्लूजन यही निकला कि ध्यान हमारे सेहत के लिए काफ़ी ज़्यादा फायदेमंद साबित हो सकता है। इसके लिए आपको बस दिन के 10 मिनट निकालने हैं। तो इस वर्ल्ड मेडिटेशन डे मैं आपसे अपील करती हूँ कि बस दिन के 10 मिनट खुद के लिए निकालिए, ध्यान कीजिए और खुद को स्वस्थ रखिए। और ऐसे ही तमाम अपडेट से जुड़े रहने के लिए बने रहे यूसीएन के साथ। नमस्कार।